स्वच्छ शहरों की होड़ में भी प्रदेश के कई शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खासकर अंबिकापुर ने लगातार अपने साफ सफाई के लिए प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। इसके अलावा पिछले 2 साल से स्वच्छता के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने और इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पुरस्कार हमें प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले सत्ता में आई भूपेश सरकार ने शहरी विकास के लिए नए तरह का रोडमैप तैयार किया। पिछले 2 सालों में स्मार्ट सिटी में शामिल रायपुर और बिलासपुर में अरबों रुपए के विकास कार्य हुए। रायपुर के कई चौक चौराहों का कायाकल्प हो गया, तो वहीं रायपुर की पहचान बूढ़ा तालाब अब अपने सौंदर्यीकरण के कारण लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजधानी की ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए 2 मल्टीलेवल पार्किंग बनाई गई है। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजोन का निर्माण कराया गया। अरबों की लागत से ITMS तैयार किया गया। राजधानी रायपुर में जवाहर बाजार को नया रूप मिला। सिटी कोतवाली थाना को स्मार्ट थाना बनाया गया। आगामी दिनों में रायपुर की विवेकानंद आश्रम से आमा नाका तक के हिस्से को यूथ हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी तरह राजधानी बिलासपुर भी विकास की नई गाथा लिख रहा है। यहाँ स्मार्ट रोड, ई-लाइब्रेरी का निर्माण सहित पूरे शहर के चौक चौराहों का चौड़ीकरण कर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यहाँ जयस्तंभ चौक के भी सौंदर्यीकरण किया गया है, जवाहर मार्केट का भी सौंदर्यीकरण किया गया है और स्कूल का भी है, पार्किंग का भी है और शहरी स्वास्थ्य मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम क्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। काफ़ी सारी जगह डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हर सिटीज़ में डेवलपमेंट शुरू हुए हैं, तो रायपुर का भी एक कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो भी अच्छा ही चल रहा है, बेटर है। छत्तीसगढ़ के सभी शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं तैयार की हैं, जिसके कारण आज शहरों में कई सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि ये सुविधा सालों पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल पाई। भूपेश सरकार सभी शहरों में रोड, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों में कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना इसका बड़ा उदाहरण है। अंबिकापुर नगर निगम ने डंपिंग यार्ड में सुंदर पार्क डेवलप किया है। गार्बेज कैफे, जहां कचरा प्लास्टिक के बदले खाना दिया जाता है, ये योजना भी देश भर में सराही गई। इसके अलावा अंबिकापुर नगर निगम ने 450 महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें न सिर्फ रोजगार से जोड़ा बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। तो वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ शहर को भारत सरकार ने बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल की श्रेणी में पुरस्कृत किया है। पिछले सत्र में पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग क्लीनेस्ट सिटी में 2nd नंबर पर है इंदौर के बाद। अभी भी 10 लाख की आबादी में हम लोग प्रथम ही हैं और सबसे बड़ी बात ये अचीवमेंट है हम लोगों के लिए कि हायर अथॉरिटी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंबिकापुर मॉडल करके पूरे देश में से लागू किया गया। छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजनांदगांव जिले और डोंगरगढ़ नगर पालिका के लिए वाकई में बहुत गर्व का क्षण है कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलना वाकई में गौरव है। और इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ के जिन लोग काम करते हैं उनको और उत्साह और मनोबल बढ़ता है उनका कि हम अच्छे काम करें, ताकि न केवल राज्य स्तर पे राष्ट्रीय स्तर के भी उनकी उपलब्धि की सराहना होती है और पुरस्कृत किया जाता है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए तो काफ़ी योजनाएं दिख रही है, सरकार ने काफ़ी अच्छी योजनाएं भी बनाई हैं और दिख रहा है कि मतलब शहर सुंदर हो रहा है, काफ़ी चीज़ें बन रही है, गार्डन बन रहे हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह सब बन रहे हैं, ये दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की पहचान देश में किसान और गांव के विकास को लेकर है, लेकिन अब इस सरकार की पहचान में शहरी विकास भी जुड़ चुका है।
निश्चित रूप से भूपेश सरकार हर स्तर पर काम कर छत्तीसगढ़ को देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों में शामिल करने जा रही है।